हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अब 406 आईपीसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वाइफ ने जो है 406 आईपीसी आपके ऊपर लगाया हुआ है तो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वो केस आपके फेवर में आएगा और कैसे वो केस आप जीतेंगे ही जीतेंगे। पर उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है आपको समझने बहुत जरूरी है। इसमें जो है मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझाऊंगा, कैसे जो है वाइफ ये केस हारेगी और आप ये केस जीतेंगे, और क्या एविडेंस चाहिए वाइफ को जो कि 406 आईपीसी प्रूव कर पाएगी और कैसे वो फेल होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप पूरा देखिए, पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको समझ आएगा और आपकी जो आधी टेंशन है, मैं इस वीडियो के बाद आपकी आधी टेंशन दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम स्त्रीधन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना, और इंटरेस्टमेंट क्या होता है वो भी हम समझेंगे अभी। तो ये 2 मिनट में आपकी क्लियर कर देता हूँ मैं। देखिए क्या होता है कि जब भी शादी होती है तो बहुत सारा जो है ज्वेलरी आर्टिकल्स, बहुत सारी जो वैल्यूएबल आर्टिकल्स है वो जो है हस्बैंड जो है वाइफ को गिफ्ट करता है। हस्बैंड के जो इन लॉज हैं वो भी वाइफ को गिफ्ट करते हैं। वाइफ की जो फैमिली है वो भी जो है वाइफ को गिफ्ट में देती है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स होते हैं ये इंटरेस्टमेंट, इसे हम कहते हैं इंटरेस्टमेंट ऑफ स्त्रीधन। यानी ये जो आर्टिकल्स हैं वो तो स्त्रीधन हो गए, और किसके पास गए यानी वाइफ के पास गए हैं तो वो हो गया इंटरेस्टमेंट। तो ये इंटरेस्टमेंट जो है वाइफ के पास से हो जाती है जब भी शादी होती है। तो जब भी शादी होगी इंटरेस्टमेंट जो है वाइफ के पास रहेगी, ठीक है। अब क्या होता है जब रिश्ते बिगड़ जाते हैं तब क्या होता है, वाइफ जो है एक एफआईआर या कंप्लेंट करती है। तो जब भी वाइफ जो है एफआईआर करती है तो वो ये कहती है कि जी मेरा जो जितना भी स्त्रीधन था ना, ये जो स्त्रीधन है ये हस्बैंड और उसकी इन लॉज ने रख लिया, ठीक है। अब ये देखिए कॉन्सेप्ट देखिए इसका। तो अब जो है वो ये कह रही है कि ये सारी जो इंटरेस्टमेंट है वो हो गई हस्बैंड के पास, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे वाइफ ये एलेज कर रही है कि ये जो सारा स्त्रीधन है हस्बैंड और उसके इन लॉज के पास है, और मेरे को जो है मांगने पर भी नहीं दिया ये जो मेरा स्त्रीधन था। तो यहाँ पे जो है इंटरेस्टमेंट का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा कि अब जो है इंटरेस्टमेंट वाइफ के अकॉर्डिंग हस्बैंड के पास है। अब क्या होता है कि जब वाइफ ऐसा एलेज करती है तो हम इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बर्डन ऑफ प्रूफ का, इसको मैं BOP लिख देता हूँ, बर्डन ऑफ प्रूफ। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, ये होगा वाइफ के ऊपर। तो अब वाइफ को ये शो करना है कि ये जो इंटरेस्टमेंट है हस्बैंड या इन लॉज के पास कैसे आ गया, ये स्त्रीधन जो है हस्बैंड और इन लॉज के पास कैसे आ गया। अब वाइफ के ऊपर ये जो है बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है। अब मैं जो है अब आपको एविडेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम एविडेंस पे आते हैं इसमें, तो अब इसमें जो है एविडेंस क्या क्या चाहिए वाइफ को, जिससे जो है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है शिफ्ट हो जाए। मतलब वाइफ जो है वो प्रूव कर पाए कि जी सारा का सारा स्त्रीधन जो है हस्बैंड और इन लॉज के पास है और मेरे पास जो है कुछ नहीं है। अब इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिल, यानी तो ज्वेलरी के बिल्स हो गए। ये ज्वेलरी के बिल्स जो हैं वो इंटरेस्टमेंट जो है वो शो करेंगे कि पहले जो इनिशियल इंटरेस्टमेंट थी वो वाइफ के पास थी, यानी वाइफ ने जो है ये परचेज किए। अब ये जो बिल्स होंगे ना ये पक्के बिल्स होने चाहिए, ये GST वाले बिल्स होने चाहिए। ऐसे अगर कच्चे बिल होंगे तो वो पुलिस जो है वो वेरीफाई नहीं कर पाएगी वो बिल्स को, और GST वाले बिल्स ही जो है कोर्ट के अंदर काम आते हैं। तो अगर वाइफ ने जो है जब मैरिज की और उसने GST बचाने के लिए बिल्स नहीं लिए तो वहां पे जो है केस आपके फेवर में डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि बिल्स ही प्रूव नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले तो अगर उसने जो है ज्वेलरी के बिल्स सपोज वो ले आती है कोर्ट के अंदर, चार्जशीट का पार्ट होते हैं, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने चाहे ये बिल्स जो है वेरीफाई भी कर दिए। अब जो ये बिल्स है ना ये अगर पुलिस ने वेरीफाई भी कर लिए, अगर पुलिस ने वेरीफाई कर लेती है ये बिल्स, उसके बाद भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट स्टेज आपका क्या होगा इसमें कि वाइफ को जो है एक फोटोग्राफ्स भी दिखानी होंगी। अब शादी में जो फोटोग्राफ्स होती है वो कुछ इस टाइप की होती है जो आप सेकंड नंबर पे देख रहे हैं। अब ये जो फोटोग्राफ है ना इससे क्या शो होता है कि इसमें जो है ना ज्वेलरी जो है इन लॉज या फिर आप उस वाइफ के घर वाले या आपके हस्बैंड जो है गिफ्ट दे रहे हैं, यानी इससे जो है वाइफ का इंटरेस्टमेंट फिर से प्रूव होता है। बट हमें क्या प्रूव करना था, अगर आप पीछे मैंने आपको बताया था कि वाइफ को क्या प्रूव करना है, वाइफ को प्रूव करना है कि जो ये ज्वेलरी का इंटरेस्टमेंट है वो हस्बैंड के पास है। तो ये फोटोग्राफ से कहीं से भी प्रूव नहीं हो पाएगा कि ये जो ज्वेलरी है ये हस्बैंड या इन लॉज के पास है।
इससे मैक्सिमम यही प्रूव हो पाएगा कि वाइफ ने जो है ज्वेलरी खरीदी, क्योंकि वो जो बिल्स हैं वो ये आ गए, और जो ये फोटोग्राफ आपको मैं दिखा रहा हूँ इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो है ज्वेलरी ज़्यादा से ज़्यादा वाइफ के पास है। बट ये ज्वेलरी हस्बैंड के पास है, उस चीज़ का क्या प्रूफ है? उसके लिए अब ये तीसरी चीज़ जो मैं आपको एविडेंस में बता रहा हूँ, ये है डाउरी लिस्ट। इसे हम कहते हैं डाउरी लिस्ट, इसको हम कहेंगे डाउरी लिस्ट। अब ये जो डाउरी लिस्ट होगी ना, ये जो डाउरी लिस्ट होगी, इससे ही जो है सारी बाजी जो है पलट जाएगी। अगर ये लिस्ट है आपके केस में तभी जो है कन्विक्शन होगा 406 में। अगर ये लिस्ट वो नहीं पेश कर पाई अकॉर्डिंग टू डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये लिस्ट जो है इसमें लिस्ट में जितनी भी डाउरी की आर्टिकल्स हैं वो अगर हस्बैंड के पास हैं, वो जो है उसकी इन-लॉज के पास है, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट जो है वो देते हैं इस लिस्ट के द्वारा, और उससे ही डायरेक्ट प्रूफ ये होगा कि ये जो डाउरी लिस्ट है इससे ही प्रूव हो पाएगा कि इंटरेस्टमेंट हुई है हस्बैंड और इन-लॉज के पास, और ये जो ज्वेलरी है उनके पास ही है और उन्होंने जो है मिस अप्रोप्रिएट कर दी। तो ये अगर नहीं है आपके केस में तो ऑब्वियसली 406 जो है प्रूफ नहीं हो पाएगा किसी भी हद से। तो मैक्सिमम 95% या 99% केसेस में ये लिस्ट होती ही नहीं है। तो अब 406 से आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो है ये मैंने आपको एविडेंस बता दिया और 406 का मैंने आपको पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझा दिया। आपको होप आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एक मैंने आर्टिकल भी लिखा हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 406 के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।